तो फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं आज वीडियो सही से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू। बहुत सर्दी जुकाम खांसी आ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो सही से शूट नहीं कर पाऊँगा। तो कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो माफ़ कर देना। थैंक यू। आरोही ने उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें भीग रुद्र के साथ थाई पर अपना हाथ रख दिया। रुद्र ने उसके ऐसे करने पर अपने पैर पर रखे उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और दूसरे हाथ से आरोही का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए अब उसके ओठों के करीब अपने ओठों को लाया। तो एक नज़र उसने आरोही को देखा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि रुद्र उसके धड़कने दिल को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। इस पर समय उसका ध्यान सबसे अधिक उसके नर्म गुलाबी ओठों पर था। रुद्र ने फुसफुसाते हुए आरोही से कहा, वेंट किस। आरोही ने आंख बंद किए हुए ही कहा, नो। रुद्र आरोही का जवाब सुन जानता है, इसलिए उसने धीरे से कहा, ठीक है तो मैं कर लेता हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने अब बिना किसी देरी के आरोही के नर्म गुलाबी ओठों पर अपना सख्त ओठ को रख उसे चूमा। तो उसकी छुअन से आरोही के पेट से एक खलबली सी मच गई। उसे शरीर में गुस्बंद फील होने लगी। उसने पीछे हटना चाहा, मगर रुद्र ने पीछे से उसके बालों को अपने मुट्ठी में भीग लिया। वो अच्छा आज उसे खुद से दूर नहीं जाना देना चाहता था। वह आरोही ने भी अब पीछे हटने की कोशिश छोड़ दी। रुद्र ने उसके होठों को सॉफ्ट करते उसे एक सिप किस किया। दोनों एक की नाक आपस में छुई थी। एक दूसरे की सांसें मुंह की खुल गई थी। आरोही को गहराई से चूमते हुए रुद्र ने अब उसे छोड़ा, क्योंकि उसे सांस की जरूरत थी। आरोही का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। उसने अगले ही पल रुद्र के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद वो सांस हुई तो रुद्र धीरे से हंसा और उसने आरोही को छोड़ने के अंदाज में कहा, स्ट्रॉबेरी लिप। आरोही उसकी बात सुन चुप रही कि रुद्र ने फिर से कहा, तुम्हारे स्ट्रॉबेरी लिप्स की वजह से आज से मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छी लगने लगी। आरोही उसकी बात सुन अब झट से उससे दूर हो गई। वो क्या कर रही थी? उसने उसे किस कैसे करने दिया, ये सोच आरोही ने अपनी ओठों को छुआ था कि रुद्र ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसके ओठों को अपने ओठों से छूकर कहा, आओ चलते हैं। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही के बालों को ठीक किया और अब कार से निकल उसे उसके साथ लेकर रेस्टोरेंट के अंदर सक्षम और सोनम के पास जा बैठ गया। आरोही रुद्र से दूर सोनम के पास जाकर बैठी थी। सोनम और सक्षम पहले से ही खाने का ऑर्डर दे चुके थे। सक्षम ने कॉर्नर की सीट चुकी थी, जिसे वह
वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल रुद्र के यूट्यूब चैनल पर बढ़िया फैन फॉलोइंग से वो पॉपुलर होने लगा था। खासकर उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही थी। ऑर्डर आ चुका था। सोनम और आरोही को बाइक फूल लगी थी, इसलिए खाना देखो तो उस पर टूट ही पड़ी कि खाने खाते खाते सोनम की नजर रुद्र पर पड़ी, जो अपने हाथ की एक उंगली अपने मुंह में किए खाना खाती आरोही को देखे जा रहा था। सोनम ने ये देख आरोही से कान में फुसफुसाते हुए कहा, बात तुझे आज हलाल होने वाला बकरी लग रही है। रुद्र तुझे कैसे देख रहा है? सोनम ने ये सुन अब आरोही ने ये सुना, खाने से ध्यान हटा रुद्र को देखा तो आराम से बैठा हुआ उसे देख रहा था। वही उसके पास बैठा सक्षम शांति से खाना खा रहा था। आरोही को रुद्र को देख अब सोनम की बात बिल्कुल सच लगी। किसी भी तरह आरोही ने अपना खाना खाया और अब जब खाना खाकर वे लोग बाहर आए तो आरोही ने रुद्र से कहा, मुझे हॉस्टल छोड़ दें, आज सोनम के कारण रात भर जाकर पढ़ने वाला है रुद्र ने आरोही की बात सुन झट से कहा, नहीं तो। आरोही ने गुस्से में कहा, क्या मैं बकरी हूं? नहीं हूं। आरोही की बात सुन सोनम ने आज सिर पीट लिया। रुद्र तो कंफ्यूज हो उसे देखने लगा। वहीं सच्चाम भी आगे बढ़ते हुए रुक गया। इधर आरोही की अपनी कही हुई बात का मतलब समझ आया तो उसे झट से अपना बात बदलते हुए कहा, क्या नहीं जा सकती? हमें पढ़ना है। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ तो पढ़ो, मगर दिन में रात का तुम्हारा टाइम सिर्फ मेरा है। और हाँ, पढ़ाई में याद आया, तुमसे कहा था ना कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसने कहा तुम्हें कैफे में जाकर काम करने को? आरोही ने रुद्र की बात सुन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं करूंगी। जब रुद्र ने उसकी बात सुन कर कहा, हाँ पर पहले पढ़ाई तो पूरी करो। आओ। रुद्र एक बार फिर उसे ले जाने को हुआ तो उसने झट से कहा, हॉस्टल छोड़ोगे तो ही जाऊंगी। आरोही की बात सुन अब रुद्र को गुस्सा दिला दिया। एक तो हो इतने दिन उससे दूर, बात से अब रुद्र को गुस्सा दिला दिया। रहा बढ़ से वो तो फोन पर बात ही भी नहीं करती थी। अपने घर वालों के कॉल इग्नोर कर वो उसके पास आया था, क्योंकि वो उसके बगैर बेचैन थे। अभी उसकी बेचैनी कम भी नहीं हुई थी और वो थी कि उससे दूर जाने की रट लगा रखी थी। इसलिए रुद्र ने अब उसका हाथ पकड़कर गुस्से में दबाते हुए कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना वही दूसरी तरफ 5 दिन से सुबह ईशु को लगातार कॉल किए जा रहा था, पर वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो बस एक बार उससे बात करना चाह रहा था, पर ईशु इस समय उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। फिलहाल
सुहित इस समय कहीं बाहर आया हुआ था, एक होटल के रूम में। जैसे ही वो एंटर हुआ तो सामने खड़ी आद्या को देख गुस्से में भगाते हुए उठा और उसने पहले ही पल उसके करीब जा चुके गुस्से में उसका गला पकड़ मजबूत से दबाते हुए गुस्से में कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारा हार जीत के इस घटिया खेल की वजह से आज मैं अपनी लाइफ में एक बार फिर सब कुछ खो चुका हूँ। सुमित ने आद्या के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। एक बार फिर दिल नहीं घबराया। अपनी छोटी बहन के साथ ये सब करने से पहले मुझसे बदला लेना इतना बड़ा कर था तुम्हारे लिए। हाँ, सुमित के हाथ अब भी अध्याय के लगे पर थे। अध्याय लगातार कोशिश करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। आपने मुझे बाइट किया, अध्याय ने सुमित की पकड़ से झटकते हुए कहा। चूंकि जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। सुमित की उसके गले पर पकड़ की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। सुमित ने एक झटके के साथ उसे छोड़ा तो अध्याय से एक गहरी सांस लेते हुए अपने गले को सहलाकर कहा, जितना तुम सोचते हो उतनी बुरी नहीं हूं मैं। बस मुझे इस ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि बचपन से वो मेरे हिस्से की कोशिश छीनती हुई आई है, यहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। तुम मेरे थे, उसने तुम्हें भी अपनी खूबसूरत की जाल में फंसाया। सुमित अध्याय की बात सुनकर चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, ओह खूबसूरत, देखा जाए तो 6 साल तक मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, वहाँ खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। यीशु के लिए ये क्या फील करता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे वो सभी फोटोग्राफ चाहिए। आध्या ने उसकी बात सुन जल्दी में पूछा, से मुझे क्या फायदा? सुमित उसकी सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और उसने धीरे से मगर बेहद ही कठोर से कर कहा, यही फर्क है तुम में और यीशु में। तुम्हें हर वक्त बस अपनी फायदा दिखती है, तुम्हारी जीत बस यही सब। अध्याय ने उसकी बात सुन अपना मुंह फेर लिया तो सुमित ने कहा, जैसा तुम चाहती हो कि यीशु या घर वालों को तुम्हारे इस घटिया चेहरे के बारे में पता न चले, तो बस ये सच्चाई बाहर। बाकी फ्रेंड्स स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि आप हमारे चैनल पर उनके सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करा देंगे। मैं इतना परेशान होते हुए भी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।